आज हम हिंदी काव्य में ही जो दूसरा चैप्टर है लल्लधद उसे पढ़ेंगे। उनके जीवन परिचय के विषय में आपको पहले बताता हूँ। जो लल्लधद थी वो वैसे कश्मीरी कवयित्री थी, वो कश्मीर की रहने वाली थी। उनका जन्म 1320 ईस्वी में जो कश्मीर में ही स्थित है पामपौर के एक सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके वैसे जीवन में ठीक प्रकार से जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने जो यहाँ पर उन्होंने अपनी कविता में जो वाक्य लिखे हैं, जैसे कि तुलसीदास के दोहे हैं, चौपाई हैं, रहीम के दोहे हैं, सवैये हैं, उसी प्रकार इनके जो कवित्व थे उन्हें वो वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ये हिंदी में एक प्रमुख कवियों के रूप में मानी जाती हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बाकी के भारत में कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, रैदास आदि को मुख्य रूप से जाना जाता है, उसी प्रकार जो लल्लधद हैं उनको कश्मीर में एक मुख्य कवयित्री के रूप में माना जाता है। उनका जो देहांत था वो सन 1391 में हो गया था। उन्होंने जो सांसारिक लोभ, मोह, माया आदि को त्याग करके जो वास्तविकता में जो एक हमारा धर्म है उसे अपनाने के लिए कहा है। जो हम धर्म के विषय में जो संकीर्णताओं के ऊपर हम जो जोड़ देते हैं उसका उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है कि हम धर्म के पीछे आपस में लड़ाई झगड़े इत्यादि किया करते रहते हैं। ये क्या नहीं है, हमारे जीवन का मुख्य अर्थ नहीं है। वास्तविकता में जो जीवन का अर्थ है वो सभी से क्या है? स्नेह के साथ में रहना, प्रेम के साथ में रहना है, लोगों को एक दूसरे का पुरुषार्थ करना है, उपकार करना है। यही उनका क्या था? मुख्य मर्म था। तो यहाँ पर उनके वाक्य में जो पहला वाक्य लिखा हुआ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जो रस्सी है वो कैसे धागे की है? कच्चे धागे की है। और जो खींच रही मैं नाव, और क्या खींच रही है? जीवन को खींच रही है। तो यहाँ पर जो नाव रूपी तो क्या है? उसका जीवन है। और कच्चे धागे क्या है? उसकी जो सांसें हैं कि वह संसार में आकर के अपने इस जीवन को किससे खींच रही है? उस कच्चे धागे से खींच रही है। क्योंकि जो व्यक्ति का जो जीवन होता है जो किसके समान होता है? कच्चे धागे के समान उसकी सांसें होती है। वो न जाने कभी भी क्या हो सकती हैं? टूट सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। इस भवरूपी सागर से क्या करना चाहती है? वो पार उतरना चाहती है। कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप मेरी पुकार को कब सुनेंगे? मैं आपको पुकार करके कह रही हूँ कि मुझे क्या कर दीजिए? इस भवरूपी सागर से पार कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो किसके समान है? नाव के समान है। और जो उसके जो धागे हैं, जो श्वास हैं, वो कच्चे धागे के समान हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। तो इसलिए जो कवयित्री है वो इस भवरूपी सागर से क्या उतरना चाहती है? पार उतरना चाहती है। जो कि वो क्या कर रही है? ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि जो कवयित्री है वो मनुष्य है, यहाँ पर आकर के वो न जाने अनेक प्रकार के कर्म करता है, पाखंड करता है, न जाने कितने प्रकार के प्रयास करता है कि मेरा जो जीवन है वो कैसा हो जाए? भला हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन वो किसके समान हो रहे हैं? कच्चे सकोरे के समान। जो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसमें से टपकने लग जाता है, रिसने लग जाता है। तो उसी प्रकार उसके जीवन में उसने जितने भी प्रयास किए वो किसके समान हो गए थे? कच्चे सकोरे के समान हो गए थे, जिनमें से क्या निकल रहे थे? वो सब निकल निकल करके भाग रहे थे, मीन्स दूर हो रहे थे, टपक रहे थे। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह गेरे। कि मेरे जीवन में जब मैं देखती हूँ इस सांसारिक मोह, माया, लोभ, यहाँ पर जो इतना व्यथाएं हैं, परेशानियां हैं, इनको देख करके उसके जी में से क्या निकलती है? एक आह निकलती है, घर जाने की चाह गेरे। वो अब इनसे क्या हो गई है? ऊब गई है, परेशान हो गई है, व्यथित हो गई है। इसलिए वो क्या कहाँ जाना चाहती है? अब ईश्वर के, उस परमात्मा के घर जाना चाहती है। आगे लिखा हुआ है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर जो कवियत्री है वो कहती है कि खा खाकर जब व्यक्ति संसार में रह करके लोभ मोह माया के चक्कर में फंस करके काफी कुछ कमाता है, तो हम कितना भी कमा लें, कितना भी प्राप्त कर लें, लेकिन हमें जो वास्तविकता में जो सच्चाई है, जो ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो प्राप्ति है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम बड़े ही हठ पूर्वक योग साधना में प्रवृत्त हो जाएंगे तो हमारे भीतर क्या बन जाता है? अहंकार बन जाता है। यह खाने से तात्पर्य क्या है? जो सांसारिक माया है, जो भोग विलास वासनाएं आदि में व्यक्ति जो डूबा रहता है, तो हमें से कितना भी सांसारिकता की जो चीजें हैं, वस्तुएं, उनको हम कितना भी प्राप्त कर लें तो हम क्या प्राप्त करेंगे? कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हम हठ योग से उसे प्राप्त करना चाहें तो फिर हमारे भीतर क्या आ जाता है कि हम सब कुछ त्याग दें, तो हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। इसलिए कवियत्री वो कह रही है, समखा तभी होगा संभावी, कि तू समान भाव से इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर। जब तेरे भीतर जब समानता आ जाएगी सभी कार्यों के प्रति